तेरा मेरा साथ रहे के आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि गोपिका सक्षम के लिए नाश्ता ले जा रही होती है। तभी माँ आती है और कहती है, गोपिका तुम ये क्या कर रही हो? तुम जानती हो ना सक्षम तुम्हारे हाथ का नाश्ता नहीं करेगा। तो गोपिका कहती है, मैं नाश्ता उन्हें चुपके से रख दूँगी, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। गोपिका माँ से कहती है कि मैं जानती हूँ बा, मुझे इस घर में थोड़े ही दिन रहना है, लेकिन मैं जितने दिन यहाँ रहूँगी मैं सबकी सेवा करना चाहती हूँ और इन्हीं यादों के साथ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी काट लूँगी। इधर मामी जी आशीष से कहती हैं कि तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, तुम्हें सक्षम की प्रेजेंटेशन तो ख़राब करनी ही होगी ताकि वो सक्षम पीछे रहे और चिराग आगे रहे। इधर जब सक्षम चुपके से अपने कमरे से बाहर जाता है तो गोपिका वहां जाकर नाश्ता रख देती है। तभी गोपिका की नज़र डिज़ाइन पर पड़ती है। गोपिका खुद एक बहुत अच्छा डिज़ाइन बनाती है, पर गोपिका को उस डिज़ाइन में एक कमी लगती है, तो गोपिका उस डिज़ाइन को उठा लेती है। तभी वहाँ पे सक्षम आ जाता है। वो गोपिका को कमरे में देखता है तो वो गोपिका से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम यहाँ से जाओ। सक्षम की नज़र डिज़ाइन पे पड़ती है और वो देखता है कि ये डिज़ाइन इतना खूबसूरत कैसे लग रहा है, पहले तो यह ऐसा नहीं था। वो समझ ही नहीं पाता है कि ये सब गोपिका ने किया है। इधर मिथिला सबको समझाती रहती है कि किस प्रकार से जापानीज़ लोगों का उन्हें वेलकम करना है। मिथिला कहती है कि वो जापानीज़ है तो हमें उनके तरीके से ही उन्हें वेलकम करना होगा। गोपिका पीछे से सब देखती रहती है और मिथिला की बात सुनती रहती है। तभी मिथिला की नज़र गोपिका पे पड़ जाती है। वो गोपिका से कहती है कि इस पार्टी में बिन बुलाए मेहमानों की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। इधर हम देखेंगे कि आशी मामी जी के कहने पर खाने में ढेर सारा नमक और मिर्च डाल रही होती है। तभी गोपिका की नज़र आशी पे पड़ जाती है और वो कहती है कि आशी बन गया, आप क्या कर रही हो, आप खाने में इतना ज़्यादा नमक क्यों डाल रही हो? तभी वहाँ पे मिथिला भी आ जाती है और वो कहती है क्या हुआ? तो गोपिका कहती है कि देखिए ना माँ जी, आशी बहन ने खाने में कितना ज़्यादा नमक डाल दिया। तो मिथिला को उसकी बात पे विश्वास ही नहीं होता है। वो कहती है कि तुम एक नंबर की झूठी लड़की हो। गोपिका बार बार मिथिला से कह रही होती है कि दाल में बहुत ज़्यादा नमक है, पर मिथिला को गोपिका की बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। गोपिका को समझ ही नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। तभी गोपिका दाल के पतीले को उठाकर उसे पीने लगती है। मिथिला गोपिका से कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो? गोपिका मिथिला से कहती है कि आप ही ने तो कहा था ना माँ जी कि मैं मेहमान हूँ और ये दाल मेहमानों के लिए ही बनाई गई है, इसलिए मैं इस दाल को पी रही हूँ। आशी को ये देख कर बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि उसका प्लान चौपट हो जाता है और मिथिला को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो गोपिका से कहती है कि तुम्हें मेरी मदद करनी है ना तो चलो मेरे साथ। गोपिका पानी पीने की कोशिश कर रही होती है पर वह पानी नहीं पी पाती है और मिथिला उसे लेकर चली जाती है। गोपिका हॉल में मिथिला लेकर जाती है और वो गोपिका और मिथिला की तस्वीर निकालती है और वो गोपिका से कहती है कि तुम्हें मेरी मदद करनी है ना तो इस घर में जितनी भी तुम्हारी तस्वीर है और लोगों की तस्वीर है, उस तस्वीर में से तुम अपने आप को अलग कर दो, क्योंकि जब भी मैं तुम्हें या तुम्हारे किसी भी तस्वीर को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने सक्षम दिकरा के लिए कितनी गलत बहू चुनी है। मिथिला गोपिका से कहती है कि मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती, आज तुम्हारा यही काम है और तुम एल्बम से भी अपनी सारी तस्वीरें हटा दो। जहाँ पर भी तुम्हारी तस्वीर होगी तुम उसे काट कर फेंकोगी। बा मिथिला से कहती है कि मिथिला ये तुम क्या कर रही हो? लेकिन मिथिला कहती है कि बा मैं आज किसी की नहीं चुनूंगी क्योंकि मैं इस लड़की का चेहरा अपने घर में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना चाहती। फिर हम देखेंगे कि जापानीज़ लोग मिथिला के घर पे आ चुके होते हैं। मिथिला जापानीज़ लोगों का बहुत ही अच्छा स्वागत करती है। मिथिला जापानीज़ लोगों से कहती है कि आइए हम लोग खाना खाने चलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ का नियम है कि हम पहले खाना खाते हैं उसके बाद हम काम की बात करते हैं। तभी हम देखेंगे कि सारे लोग खाना खा रहे होते हैं और गोपिका पीछे से छुप के सब कुछ देख रही होती है। तभी गोपिका देखती है कि उस बच्चे को खाना नहीं खाना आ रहा होता है, तो गोपिका उसे इशारा करती है कि तुम हाथ से खाना खाओ।
सक्षम जापानीज व्यक्ति से कहता है कि मैंने बहुत सुंदर डिज़ाइन बनाया है और मुझे पूरा यकीन है कि आपको हमारे डिज़ाइन बहुत पसंद आएंगे। इधर आशी बहुत परेशान होती है, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, वो किस तरह से सक्षम की प्रेजेंटेशन खराब करे। मामी जी आशीष से कहती है कि तुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा, क्योंकि सक्षम की प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होनी चाहिए, वो कंपनी का सीईओ नहीं बनना चाहिए। इधर गोपिका अपने कमरे में अपने एल्बम में अपनी तस्वीर देख रही होती है, क्योंकि मिथिला ने उससे कहा होता है कि तुम एल्बम में से अपनी तस्वीर काट कर हटा दोगी। तभी वहाँ पे आशी आ जाती है। गोपिका आशीष से कहती है कि आशी बहन, आपने मुझे गलत मैसेज पढ़कर क्यों सुनाया? जब उस दिन सब लोग मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे थे तो आप चुप क्यों थी? आपने सबको सच क्यों नहीं बताया? आशी गोपिका से कहती है कि तुम मुझ पे शक कर रही है। गोपिका कहती है कि ये शादी एसएमएस के कन्फ्यूजन से हो गया। गोपिका बार बार आशी से ये पूछ रही होती है कि आपने मुझे गलत मैसेज पढ़कर क्यों सुनाया। तो दोस्तों, ये आज का एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। कल के एपिसोड में हम देखेंगे कि आशी मौका देखकर तस्वीर बदल देगी। हार की तस्वीर के जगह वो गोपिका की तस्वीर रख देगी। जापानी व्यक्ति नाराज होकर जाता रहता है तो गोपिका उसे सामने से रोकती है। वो कार में बैठे हुए जापानीज के बेटे को खाना खिलाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि इस बच्चे ने कुछ नहीं खाया और हमारे यहाँ अतिथि को भूखा नहीं भेजते। गोपिका जापानीज व्यक्ति से कहती है कि प्लीज़ आप हमें एक मौका और दे दीजिए। तो दोस्तों, ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। कल हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय।